अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यकीन मानो अगर ये कानून की जानकारी आपको नहीं है तो कभी भी कंपनी आपको कैंसिल कर सकती है, आपको कंपनी वापस घर पे भेज सकती है या कंपनी आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करा सकती है, आपको जेल में भी डलवा सकती है। तो ये नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो ये नियम जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, कोई भी गलती करने से बचे। क्योंकि कम जानकारी के वजह से जो फंसते हैं वर्कर कैटेगरी के लोग ही फंसते हैं। तो कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको रिसर्च करके आना बेहद ज़रूरी है। जो राइट कंपनी में आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी गलत कंपनी में फंस जाओगे फिर 2 साल आपको रो रो कर गुजारना पड़ेगा। इस मकसद से ये चैनल लेकर आया हूँ और आप घर बैठे बेधड़क मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ से वर्करों से मिल के बात करके पूछ के फिर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअली कंपनी कैसी है, ताकि आपको घर पे बैठे बैठे मालूम चल जाए कंपनी का रियलिटी। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें बताने वाले कोई नहीं था, लेकिन अभी ऑनलाइन का ज़माना है, हर जगह हर चीज़ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो आने से पहले रिसर्च करके पूछ के सही से जांच करके तभी ऐसे बहुत सारे लोग यूएई के अंदर फंसे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो अपडेट आई है, जो नया नियम आई है, तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर इस नियम का आपने उल्लंघन किया तो आपको कंपनी या तो अचानक कैंसिल कर सकती है, नहीं तो आपको भगोड़ा घोषित कर सकती है, नहीं तो आप पर एफआईआर दर्ज करवा के पुलिस से आपको गिरफ्तार भी करवा सकती है और आपको जेल में भी डलवा सकती है। तो ये नियम अगर यूएई में आप काम कर रहे हो तब भी आपको जानना ज़रूरी है। यूएई के किसी भी स्टेट में हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, दुबई, कहीं पर भी हो, तो आप ये नियम जान लें। नहीं तो फिर अगर आने वाले हो फर्स्ट टाइम तब भी ये नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग पुराने उनको तो पता होता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं होती है और फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसमें बताया गया ये नियम एक्चुअली ये पहले से नियम है, लेकिन फिर से इसे अपडेट किया गया, फिर से मेमोराइज़ किया गया है, जो वर्कर भाई लोग को याद दिलाया गया है कि ताकि आप लोग ये नियम को जान लें। तो नियम जो बताया गया है कि अगर आप यूएई में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको मालूम है कि 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है, लेकिन आप जॉब करते करते, क्योंकि आप एग्रीमेंट साइन किए हो, 2 साल का आपने एग्रीमेंट साइन करते हो, तभी वो एग्रीमेंट पेपर मोहरे में जाता है, यानी मिनिस्ट्री में जाता है। वो पेपर पर सिग्नेचर देख के तभी आपका वीज़ा प्रोसेस में जाता है। यानी जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, समझ जाती है कि ये जो सारे कंडीशन लिखा है एग्रीमेंट पेपर पे ये अप्रूव्ड है, यानी इसने अपने मर्ज़ी से साइन किया है, सारा चीज़ पढ़ लिया है, उसके बाद ही ये साइन किया है, अब इसका वीज़ा प्रोसेस में किया जाए। तो आपको जब ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उस पर सारे डिटेल लिखा होता है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो जिस कंपनी का वीज़ा है उसी कंपनी में आपको जॉब करना पड़ेगा। नहीं तो अदर कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो पहले एनओसी लेना पड़ेगा, यानी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कंपनी अगर ये लिख के दे दी, पेपर बना के दे दिया कि एनओसी मैं दे रहा हूँ इस वर्कर को, ये कहीं भी काम कर सकता है, उसी को लोग आज़ाद वीज़ा कहते हैं, तो आप कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी एनओसी नहीं दिया और अपने मर्ज़ी से आपने काम कहीं पे कर लिया और लगभग 1 हफ्ता से ऊपर यानी 7 डे से ऊपर अगर आप गायब रहते हो, तो कंपनी के पास ये राइट है कि आपके खिलाफ़ पुलिस में केस दर्ज करा सकती है या फिर अचानक आपका वीज़ा कैंसिल करा सकती है। और अगर आपको केस दर्ज कराएगी कंपनी और पुलिस पकड़ेगी तो आपको जेल में भी डाल सकती है। तो कहीं पर भी अगर आप यूएई के अंदर जा रहे हो और किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको जाने से पहले इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि मैं इस जगह